हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और मेरा नाम है मोहित। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के कौन से स्टॉक्स जो हैं जिन पे हम बाय करके चल सकते हैं और नेक्स्ट वीक जो स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। ऐसे ही आज एक हमने नया सेक्टर सुना है जिसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे इस स्टॉक्स में ऐसा क्यों हो रहा है इन स्टॉक्स के अंदर कि जो इनके अंदर तेजी बनेगी। आइए सबसे पहले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये कौन से स्टॉक्स है, कौन सा सेक्टर है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो आपको सारी अवेलेबल होती हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है SFM के नाम से, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट नाम से। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इस पे भी आपको मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है SFM के नाम से, SFM ORG ऑफिशियल के नाम से, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा ट्विटर भी है जिसपे हम समय समय पर पोस्ट डालते रहते हैं बाय और सेल की। आज से हमने लोगों की क्वेरी के हिसाब से हमने जो भी रिजल्ट है उनकी पोस्टिंग और जो दिन में हम बाय और सेल सिग्नल भी देते हैं इंट्राडे के लिए, तो आप यहाँ से बाय और सेल सिग्नल देख के भी कुछ फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जिन स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी क्या है कि इस टाइम भी ये 1 आवर का चार्ट है। निफ्टी दोबारा ऑल टाइम हाई पे फिर जाने की कोशिश कर रही है। 15,940 के आसपास का इसका स्पॉट का हाई है, 962 का। निफ्टी फिर दोबारा उस रेजिस्टेंस को फेस करके 2 बार गिर चुकी है। अब दोबारा निफ्टी बाहर के बाजार अगर सपोर्टिव करेंगे तो हमारा बाजार दोबारा लाइफ टाइम हाई पे फिर दोबारा टच करने की कोशिश करेगा। लास्ट वीक जो वीक था, लास्ट वीक के अंदर मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। बैंक निफ्टी लगभग 1600 पॉइंट के आसपास और निफ्टी 300-350 पॉइंट डाउन साइड में खुला, जिसके कारण डाउ का बाजार माइनस था, जिसके कारण हमारे बाजार में भी ऐसा फर्क महसूस हुआ और हमारा बाजार भी सेलिंग आई, एक पैनिक सेलिंग। और वो 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी को 34,400 के लेवल तक और निफ्टी को 15,700 के लेवल तक, इसको 650 के लेवल तक लेके गई। अब जो स्टॉक्स रडार पे आया है, भी रडार पे आए हैं जो स्टॉक्स में हैं, कॉफी के स्टॉक्स हैं। मेरा मानना ये है कि जो नेक्स्ट वीक होगा, अभी 2-3 सी तेजी में चल भी रहे हैं। मेरा मानना है जो नेक्स्ट वीक जो मैं जिसको कहता हूँ कॉफी वीक कहता हूँ मैं, कि कॉफी वीक का स्टॉक्स होने वाला है। इस हफ्ते जितने कॉफी से रिलेटेड स्टॉक है, कॉफी के टी के स्टॉक्स हैं, वे सारे आप करेंगे। कारण क्या है कि ब्राजील के अंदर वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ जो प्रोडक्शन थी उस पर प्रोडक्शन में फर्क पड़ा। अब ये क्या हुआ, ये जो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, सारा डिमांड सप्लाई का खेल होता है। अब क्या हुआ, डिमांड तो ऐसी की ऐसी है, जैसी डिमांड तो डेली इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या है सप्लाई कम होगी, वहाँ प्रोडक्शन ठप होने से क्या होगा कि कॉफी के प्राइस में एकदम से हाइक आ गई। क्यों, जो कंजप्शन है, कंजप्शन तो एज इट इज है ना, लेकिन क्या है कि डिमांड और सप्लाई में सप्लाई को अफेक्ट हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ऐसे के ऐसे ही खड़ी है, तो क्या है कि कॉफी के प्राइस में स्पाइक होगा। तो मेरे कुछ स्टॉक्स तो हैं 10 एक, लेकिन जो मेरे कुछ पसंदीदा स्टॉक्स हैं मैं आज उनके बारे में चर्चा करूंगा। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि इस वीक आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है टाटा कंज्यूमर का। आप टाटा कंज्यूमर को देखोगे, ये टाटा कंज्यूमर का 1 आवर का चार्ट है। आप देखोगे टाटा कंज्यूमर अभी भी हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसने ये दोबारा 747 से दोबारा उठना स्टार्ट हुआ है। इसका जो हाई है, मैंने येलो लाइन लगा रखी है ऊपर, ये 785 के आसपास, 786 का है 52 भाई। तो मुझे लगता है शायद ये इस वीक में इसको क्रॉस करके 800 के अबव ये चला जाएगा। आने इसमें 5 से 7%, 10% तक की तेजी मुझे इन सारे स्टॉक्स के अंदर विदिन 1 वीक दिखाई देती है। टाटा कंज्यूमर पे मेरा सबसे ज्यादा भरोसा है। जो सेकंड नंबर पे नाम आता है वो है CCL का। CCL को आप देखोगे उस फ्राइडे को भी है, लास्ट ट्रेडिंग डे भी है, 4% के आसपास तेज बंद हुआ है। आप देखोगे दोबारा यही जो रजिस्टेंस था, दोबारा इसने सेम बिल्कुल यही एक रजिस्टेंस फेस कराया। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है दोबारा यहीं तक। कल ये इसको अगर कामयाब होता है 430 को क्रॉस करता है तो आपको इसमें 450, 460 के लेवल भी आपको इसी वीक के अंदर दिखाई देंगे। जो नेक्स्ट स्टॉक है इसमें वो है आपका जयश्री। जयश्री जो टी है, जयश्री टी आपको देखोगे, जयश्री टी है ये अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है 127 के आसपास। ये भी बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे है, तो 52 वीक हाई पे है, तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स आप पुलिस स्टॉक हैं और इस हफ्ते इनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो पुलिस तो बाजार सारे है, लेकिन इन स्टॉक्स के अंदर कुछ खास बात है। ये न्यूज़ बेस्ड है कि ब्राजील के अंदर टेम्परेचर डाउन हुआ, जिसके कारण वहाँ प्रोडक्शन ठप हुआ, तो सप्लाई कम हो गई, डिमांड ऐसी की ऐसी है, तो जिसके कारण से इनके प्राइस में हाइक होगा। जो नेक्स्ट जो 4th नंबर पर स्टॉक्स है वो है टाटा कॉफी। टाटा कॉफी का आप देखोगे, टाटा कॉफी भी 5% के आसपास प्लस था, 4.5%, ये भी हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है भाई। आप देखोगे इसमें बुलिश पैटर्न है, हायर हाई बनते जा रहे हैं, लोअर हाई और हायर हाई बनते जा रहे हैं। तो ये फॉर्मेशन जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश पैटर्न है, तो आप इनके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं और बने रह सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक्स है, 5th स्टॉक मैं कहता हूँ ये यूनाइटेड है। यूनाइटेड
यूनाइटेड नीलगिरी टी है, आप इसमें टी और कॉफी के स्टॉक्स दोनों हैं। ये भी अब खुला था लेकिन दोबारा लास्ट के 2 घंटे 3 घंटे में तो 11-12 से मॉर्निंग में तो हाई बना लिया था 11 बजे के आसपास। उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, जिन लोगों को लगता था यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा उन्होंने वहाँ सेल करा, जिसके कारण नीचे आया। ये ओवर द स्टॉक्स थे। एक ये ग्रोबिटा था, द ग्रोब टी कंपनी था, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर भी ये कल हालांकि 1.2% माइनस में हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इनके अंदर भी स्पाइक आ सकती है। तो जो स्टॉक्स हैं ये वैसे तो टी के स्टॉक्स आ रहे हैं, जिस पे ज़्यादा मेरा फेथ है वे है टाटा कंज्यूमर, CCL, टाटा कॉफ़ी, जयश्री टी, यूनाइटेड टी और ग्रोब टी कंपनी, इनके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है। और एक और है ये PKT के नाम से, आप इसके अंदर प्रिया करमलाई टी, आप इसका PKT के नाम से आपको इसका सिंबल मिल जाएगा। आप इसमें भी बने रह सकते हैं, इनके अंदर आप खरीदारी करते चल सकते हैं। तो आपको एक हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि आपको यहाँ से बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। और अगर आप लोगों को जो इंट्राडे में हम बायर सिग्नल सेल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे ट्विटर अकाउंट पे, हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, हमारे फेसबुक पेज पे दिन में 3 से 4 बार जब भी हमें लगता है कि किसी स्टॉक्स के अंदर, मोस्टली हम FNO के अंदर देते हैं या कैश स्टॉक्स के अंदर, हमें लगता है कि इसके अंदर यहाँ से एक स्पाइक आने वाली है, इसके अंदर बाइंग बनती है, तो आपको विद इन 10 to 20 मिनट्स आपको 1 to 2% का आपको गेन वे स्टॉक्स देने का दम रखते हैं। स्टॉप लॉस सबके साथ में होता है, स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए। हालांकि नेक्स्ट वीक से मैं उसके अंदर जो मैं उस आपको कोई स्टॉक्स दूंगा तो उसकी मैं खुद भी बाइंग भी करूंगा, उसका बाइंग का जो मुझे क्या रिजल्ट मिला उसका स्क्रीनशॉट मैं साथ ही साथ शेयर करने की आपके साथ कोशिश करूंगा। आपको ऐसा ना लगे कि हम खाली बायर सेल का सिग्नल दे रहे हैं, हम उसके अंदर ट्रेड ही नहीं करते हैं। नहीं, हम उसके अंदर ट्रेड भी करेंगे, उसमें ट्रेड में हमारे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ क्या होगा वो हम करके आपको स्क्रीन शेयर भी करेंगे, आपको ये भी बताएंगे हमने इसमें ट्रेड लिया था। हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स नहीं देते हैं, उस स्टॉक्स के अगर हम काम करते हैं, बाय सेल करते हैं, जब भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बाय और सेल सिग्नल भी आपको फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से, ट्विटर अकाउंट से आपको वे भी आपको मिल जाएंगे। जल्दी हम टेलीग्राम का चैनल भी शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपको सारे बाय चैनल सिग्नल वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सेकंड चीज़, आप देख रहे होंगे पिछले 10 महीनों से लगातार जो IPO आ रहे हैं उसमें 2-3 IPO को छोड़ के मोस्टली जो IPO हैं जिस प्राइस पे भी लिस्टिंग हुए थे वहाँ से लगभग 200% हो गए। मतलब 100 रुपये की वो चीज़ थी वो 200 रुपये की हो गई है। तो आप एक चीज़ देखो, 10 महीने के अंदर किसी चीज़ का डबल हो जाना ये छोटी बात नहीं है। तो अगर आप लोग IPO अप्लाई नहीं करते हैं तो आप लोग IPO अप्लाई करिए। IPO अप्लाई करोगे तो क्या है कि मान लो आपने 10 IPO कंपनी में अप्लाई करे, 10 कंपनियों के IPO अप्लाई करे और उसमें से सपोज करो आपके 4 भी निकल गए, 4 में से 3 भी, अगर मेरा मानना ये होता है कि 80 to 90% स्टॉक्स के जो IPO होते हैं वो किसी कंपनी का नया लिस्टेड होता है तो 80 to 90% पॉजिटिव खुलने के चांस ज़्यादा होते हैं, 10% डाउन होता है। तो 80-90 पहले आप भरो, आपका निकल जाए तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट लगनी है, 15 दिन में 10 दिन में आपके पैसे बढ़ के आ जाएंगे। उसका सबसे बड़ा दूसरा तरीका क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा IPO नहीं निकला, तो उसके लिए क्या तरीका है, अगर कोई भी ऐसा इंसान जो मैरिड हो, अपनी वाइफ के नाम से या को अपने बच्चों के नाम से, अपनी मदर के, अपने फादर के नाम से एक अकाउंट और खुलवा ले, तो एक पैन कार्ड पे आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। तो क्या है, उनके नाम से 4-5 आप अकाउंट रखो, 4-5 अकाउंटों में आप अप्लाई करो, हो सकता है 4-5 अकाउंट में अप्लाई करो तो आपको 1 या 2 मिल जाए। और उसके लिए अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं खुलवाया है तो हमारे यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जीरोधा का और IFL का, आप वहाँ से लिंक में जाके आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ब्रोकरेज 20 रुपीज़ है, लोअर ब्रोकरेज है। तो आपको उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे, आप लोगों ने अगर हमारे यहाँ से अकाउंट खुलवाया है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप अपना स्क्रीनशॉट भेज देना अपना नाम के साथ। तो आपको जो हमारा जो प्रीमियम हमारा जो ग्रुप है हम उसके अंदर आपको ऐड भी कर लेंगे, वहाँ से भी आपको और फैसिलिटी मिल जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक अलग सेक्टर को लेके, उस सेक्टर के अंदर क्या तेजी होगी या मंदी होगी उसकी चर्चा करने के लिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू।